नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। साथियों, आज हम सीटेट का बाल विकास का चैप्टर 2 जो है विकास के चरण, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कल हम चैप्टर 1 के बारे में, वृद्धि और विकास के बारे में कल हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग विकास के चरण जो है बाल विकास का आपका दूसरा चैप्टर, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका विकास के चरण। फ्रेंड्स, आप भी अगर जुलाई 2024 में अगर सीटेट की तैयारी अच्छे से करने चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट कंफर्म हो, 100% रिजल्ट हो, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों, आज का आपका दूसरा जो चैप्टर है, उस आज का टॉपिक है आपका विकास के चरण, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ से प्रश्न 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना क्या सब है। तो विकास के चरण में हम लोग देखेंगे तो मानव विकास को मुख्यतः 5 चरणों में बांटा गया है। मानव विकास को कितने चरणों में बांटा गया है? 5 चरणों में बांटा गया है मानव विकास को, जिसमें पहला चरण है आपका शैशवा अवस्था। पहला चरण क्या है? शैशवा अवस्था, इन्फेनेंसी, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। शैशवा अवस्था जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होता है। दूसरा होता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ये जो होता है आपका 3 से 5 वर्ष तक होता है। किसी किसी किताब में आपको 3 से 6 वर्ष भी देखने को मिलेगा, बट 3 से 5 वर्ष होता है। उत्तर बाल्यावस्था होता है आपका 6 से 12 वर्ष। और चौथा होता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था का एज होता है 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था जो होता है, 5वां अवस्था आपका, ये 18+ वर्ष होता है। तो जान गए हम लोग। पहला था शैशवा अवस्था, जन्म से 2 वर्ष याद रखना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष याद रखना है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष होता है। और उसके बाद होता है अपना प्रौढ़ावस्था जो 18+ वर्ष, 18 वर्ष के बाद होता है। तो अब यहाँ से हम लोग अब शैशवा अवस्था के बारे में जानेंगे कि शैशवा अवस्था क्या होता है। तो शैशवा अवस्था, इन्फेनेंसी, यानी जन्म से 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इस अवस्था में बालक का क्या होता है? शैशवा अवस्था जो होता है इसमें बालक का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा गति से होता है। इस अवस्था में बालक बैठना, चलना, लुढ़कना सीख जाता है। शैशवावस्था में बालक क्या सब सीखता है? तो बैठना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, लुढ़कना सीख जाता है। ये सभी बातों को बालक जो है सो अपना सीख जाता है। अगला है आपका जन्म के समय बच्चे रोना प्रारंभ कर देते हैं और उसके बाद 1 साल के अंत में वह कुछ शब्द जैसे कि मम्मी पापा बोलना शुरू कर देता है। जन्म के साथ ही वो रोना शुरू करता है और लगभग 1 साल के अंत तक में वो कुछ ना कुछ शब्द जो है सो, जैसे मम्मी हो गया, पापा, ये सब शब्द बोलना जो है सो बालक शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, एवं 2 साल के अंत होते होते वह जो बालक होता है छोटे छोटे वाक्य भी बोलने लग जाता है। जब 2 साल पूरने वाला होता है तो 2 साल के अंत तक छोटे छोटे वाक्य भी जो है सो वो बोलना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रीय एवं यानी ईगोसेंट्रिज्म एवं स्वार्थी होते हैं। इस अवस्था में बच्चे बिल्कुल स्वार्थी वाले भावना रखते हैं, यानी वो किसी भी चीज़ को समझते हैं कि ये सिर्फ मेरा अपना है और वो दूसरों को देने के लिए वो तैयार नहीं रहेगा। स्वार्थी वाला भावना जो है सो उसमें आ जाता है इस अवस्था में। उसके बाद दूसरा स्टेज है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड इसको बोलते हैं इंग्लिश में।
तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था क्या होता है दोस्तों। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या चाहे आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं RCT एकेडमी, आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो एज होता है आपका, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का एज होता है आपका 3 से 5 वर्ष। 3 से 5 वर्ष होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था का एज। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक परिवर्तन तेज़ी से होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है, इस अवस्था में बालकों का शारीरिक जो परिवर्तन होता है काफ़ी तेज़ी से होता है। इस अवस्था में बच्चे फेंकना, किसी भी चीज़ को उठा करके फेंक देंगे। 3 से 5 वर्ष का जो बालक होता है उसको फेंकने की वाला जो है सो भावना आ जाता है। किसी भी वस्तु को लेंगे, उठा करके फेंक देंगे। दौड़ना सीख जाते हैं, कूदना, साइकिल चढ़ना आदि, ये सभी चीज़ जो है सो 3 से 5 वर्ष में जो है सो बच्चे सीख जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, बालकों में जिज्ञासा। इस अवस्था में जो होता है बालकों में जिज्ञासा, किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा होता है। वह खिलौना आदि से खेलने लग जाता है। साथ ही उसमें किसी चीज़ को लेकर स्मरण करने की क्षमता भी आ जाती है। किसी चीज़ को स्मरण करने की सबसे ज़्यादा क्षमता इसी अवस्था में आती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही आती है। बालकों में संवेग यानी कि इमोशन देखने की को मिलता है, जैसे कि क्रोध, डर, खुशी, दुख, उत्सुकता आदि, ये सभी चीज़ जो है सो बालकों में प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही देखने को मिलता है। क्या क्या, तो डर हो गया, क्रोध हो गया, खुशी हो गया, दुख हो गया, ये सब जो इमोशन होता है, संवेग होता है, ये सब बालकों में कब देखने को मिलता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। आप लोग को मैं बता दूं कि ये आपका थ्योरी का क्लास चल रहा है। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट आपका जो है सो हम प्रैक्टिस सेट भी कराने वाले हैं। तो आप लोग ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सी ऑप्शन यहाँ पर है, बच्चे में भाषा का और अधिक विकास हो जाता है। बच्चे सही उच्चारण के साथ साथ शब्द बोलने लग जाता है। भाषा सीखने का जो सबसे उत्तम समय होता है वो भी यही होता है, प्रारंभिक बचपन यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक मित्र बनाने लग जाता है। इस अवस्था में बालक जो है सो अपना मित्र भी, फ्रेंड बनाना शुरू कर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तर बाल्यावस्था का जो एज होता है, उत्तर बाल्यावस्था का जो एज होता है 6 से 12 वर्ष होता है। उत्तर बाल्यावस्था का एज कितना होता है, कब से कब होता है, तो 6 से 12 वर्ष होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास धीमी गति से होती है। इस अवस्था में उत्तर बाल्यावस्था जो होता है, इस अवस्था में बालक का जो विकास होता है ना, बहुत ही धीमी गति से होता है। क्या होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है बालकों में शारीरिक उसका विकास। इसके बाद जो है बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ गति से होती है। वह किसी चीज़ को लेकर के अपनी तर्क शक्ति यानी थिंकिंग लगा सकता है, लेकिन बच्चों में अमूर्त चीज़ों को लेकर सोचने की क्षमता विकसित नहीं होती है। कहने का मतलब हुआ, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा को वो अमूर्त चीज़ पर, अमूर्त चीज़ कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई चीज़ को यानी उसके वो मूर्त चीज़ पर सिर्फ सोच सकता है, कि जैसे उसको कोई चीज़ दिखा दिया जाए तो वो उस पर सोच लेंगे। जैसे अगर उसको खिलौना के बारे में ही उसको अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना है, जैसे उसको समोसा त्रिभुज के बारे में जानकारी देना है, मान लीजिए उसको त्रिभुज के बारे में जानकारी देना है, तो उसको अगर हम समोसा दिखा देंगे और समोसा का आकार ऐसा त्रिभुजाकार होता है, तो वो इस मूर्त चीज़ को, इसी को बोलते हैं मूर्त चीज़। कि बच्चे के सामने जब हम किसी चीज़ को उसके समक्ष रखते हैं और उस चीज़ से उसको समझाते हैं तो वो आसानी से समझ जाता है बच्चा को। तभी हम अगर जैसे मान लीजिए उसको हम किसी भी मूर्त चीज़ से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा आसानी से, लेकिन अमूर्त चीज़ डायरेक्ट मेथड से उसको कोई चीज़ हम बताएंगे अमूर्त चीज़ से, तो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। यानी मूर्त चिंतन करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता इस अवस्था में उसको विकसित नहीं होता है। अगला है आपका बच्चे सामाजिक तौर पर पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। बच्चे जो है सामाजिक तौर पर पूरी तरह सक्रिय हो जाता है एवं गैंग भी बनाने लग जाते हैं। बालक पूरी तरह
निस्वार्थ हो जाते हैं, अर्थात वह अपनी चीज़ों को दोस्तों के साथ बांटने लग जाते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो होता है बिल्कुल निस्वार्थ हो जाता है, यानी अपने चीज़ों को दोस्त के साथ बांटना भी शुरू कर देता है। जबकि हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या पढ़े थे कि उसमें बच्चे स्वार्थी होता है, अपना किसी चीज़ को किसी दूसरे के समक्ष नहीं बांटेंगे। लेकिन जब उत्तर बाल्यावस्था की हम बात करें, यानी कि 5 से लेकर के 12 वर्ष, तो इस वर्ष का जो बच्चा होता है ना, ये अपना दोस्त बनाना शुरू कर देता है, अपना चीज़ को दोस्तों के साथ बांटना भी शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे अपने संवेग यानी कि इमोशन नियंत्रित करने लग जाते हैं। बच्चे खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं, जैसे दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाना, अपने जूता का फीता खुद बांधने, यानी जूता का फीता भी बांधना वो सीख जाता है बच्चा, दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए चल जाता है। ये सभी चीज़ पर नियंत्रित हो जाता है, यानी संवेग पर नियंत्रित हो जाता है बच्चा को। तो ये सभी का जो एज होता है आपका, वो होता है उत्तर बाल्यावस्था। क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था होता है। नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये किशोरावस्था का, स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है। स्टैनली हॉल जो थे मनोवैज्ञानिक, स्टैनली हॉल ने बताए थे कि किशोरावस्था को इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आंधी और तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को आपको आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को आंधी तूफान की यह अवस्था मानव विकास के जीवन का सबसे नाजुक अवस्था है। यह अवस्था जो होता है ना, वो मानव के अपने जीवन के विकास का सबसे नाजुक अवस्था आता है। इस अवस्था में आपको बहुत सारे चीज़ बालक के शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे शारीरिक विकास हो गया। शारीरिक विकास में क्या सब होता है, बच्चे में बहुत सारे हार्मोन्स बदलते हैं, उनमें लैंगिक परिपक्वता आ जाती है और उसके शरीर का आकार भी बदलता है। बच्चे में अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की भावना आ जाता है और वह जटिल से जटिल समस्या समाधान भी करने लग जाता है। इस अवस्था में आकर के बच्चा जटिल से जटिल कोई भी काम को कर पाएंगे। ठीक है। बच्चे समाज के प्रति भी ज़्यादा सक्रिय, इस अवस्था में आकर के जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे जो है सो बच्चे अपने समाज के प्रति भी ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इस अवस्था में बच्चे सामाजिक क्रिया सबसे ज़्यादा करते हैं। इस अवस्था में बच्चे में सबसे ज़्यादा संवेग रहता है। बच्चे में विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण होता है। इस अवस्था में बच्चे में जो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस अवस्था में बच्चे दिवा स्वप्न देखने लग जाते हैं एवं अपने आदर्श का अनुकरण और वीर पूजा भी करते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्रौढ़ावस्था। अगला जो 5वां अवस्था है अंतिम, वो आपका प्रौढ़ावस्था है। ये बालक जब प्रौढ़ावस्था में आता है तब उसमें समझदारी और परिपक्वता सहनशीलता पाई जाती है, जो कि उसकी आयु के बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती है। इस अवस्था में बालक में सभी संवेग का विकास हो चुका होता है। इस अवस्था में क्या होता है, सभी संवेग का विकास हो चुका होता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास भी पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में जिम्मेदारियों को समझना निभाना आने लगता है। इस अवस्था में बालक में अपने प्रति अपना जिम्मेदारियों को समझने लगता है वो। इस अवस्था में पूर्ण निर्णय लेने की प्रबलता भी पाई जाती है। इस अवस्था में पूर्ण निर्णय लेने की प्रबलता भी उसमें बालक में पाया जाता है। विकास रॉबर्ट हैविग्रेस्ट के अनुसार बालकों में यह शारीरिक विकास निम्न चरण में हो जानी चाहिए। निम्न चरणों में हो जानी चाहिए। वो सब चरण कौन सा है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और उसके बाद जो है सो अमूर्त चिंतन और किशोरावस्था। चलिए अगला जो पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से,
तो परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने हेतु कुछ बिंदु, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शारीरिक विकास शैशवा अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था में काफ़ी तेज़ी से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काफ़ी तेज़ी से बालक के शरीर में विकास कब होता है, तो शैशव अवस्था कह सकते हैं और प्रारंभिक बाल्य अवस्था कह सकते हैं। किशोरावस्था में हार्मोन परिवर्तन होते हैं वही, और बाल्यावस्था जो होता है उत्तर बाल्यावस्था उसमें जो होता है धीमी गति से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास तेज़ी से होता है शैशवावस्था में, और उत्तर बाल्यावस्था में थोड़ा धीमी से होता है। फिर किशोरावस्था में जो होता है हार्मोन परिवर्तन होता है, बच्चे में बालक में किशोरावस्था में जो होता है हार्मोन्स में परिवर्तन होता है। संवेगात्मक स्थिरता उत्तर बाल्य अवस्था में आता है। उसके बाद निस्वार्थी की भी भावना किस में आता है, तो उत्तर बाल्यावस्था में आता है। गैंग बनाना किस में शुरू करता है, तो गैंग बनाना भी बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में शुरू करता है, यानी दोस्त वगैरह वगैरह बनाना जो है सो उत्तर बाल्यावस्था में शुरू कर देता है। अगला है आपका अधिक सामाजिक रूप से सक्रिय, तनाव, वीर पूजा, भावात्मक व्याकुलता, अमूर्त चिंतन, दुश्चिंतित और स्वयं से सरोकार, किशोरावस्था। ये सभी बातें जो होता है अमूर्त चिंतन करने की वाली भावना, सब ये आपका अमूर्त चिंतन में आता है। यहाँ से देख सकते हैं आप बाल विकास के सिद्धांत, तीसरा चैप्टर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको तीसरा चैप्टर हम कल पढ़ाएंगे। तो आप लोग ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर तीसरा अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।